हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज सुरभि एंड वेलकम टू फैशन निंजा। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ कैन यू लुक एक्सपेंसिव विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप अपने लिए शॉपिंग पे तो हमेशा जाती ही रहती हैं, तो मेरे इस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करें तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा क्लासी और पॉश दिख सकती हैं। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। एक्सपेंसिव से मेरा मतलब रिच दिखना नहीं है, बहुत सारे हाई एंड ब्रांड पे खर्च करना नहीं है। आप जो भी अपने लिए परचेज करती हैं, जितना भी सस्ता है या फिर जो भी आपका बजट है, उसमें आप कैसे एक्सपेंसिव और क्लासी दिख सकती हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोथिंग की। क्लोथिंग में मेरा सबसे पहला टॉपिक है ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सेल के नाम पे या फिर कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही हों तो आप 10-20 ऐसे उठा के ले आए 100-200-300 रुपये की कुर्ती, और बाद में वो बिल्कुल काम नहीं आती। एक दो बार आप पहनोगे उसके बाद वो बिल्कुल बेकार ही दिखने लगती है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप जब भी शॉपिंग करें 100 की जगह 10 ही खरीदें, बट क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं से भी कुछ भी उठा लिया है, क्योंकि जब भी आप सस्ती चीज़ें खरीदती हैं वो दिख जाता है कि ये सस्ती है। उसकी स्टिचिंग उतनी परफेक्ट नहीं होती, उसके कट्स एंड क्रीज उतने परफेक्ट नहीं होते। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप 100 कपड़े ना खरीदें, 10 ही खरीदें, बट उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कलर की। तो जब भी आप अपने एथनिक वेयर में साड़ी, सूट्स, लहंगे जो भी खरीदती हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उसके कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो या फिर बहुत ज़्यादा बोल्ड ना हो। कलर हमेशा ऐसे पिक कीजिए जो न्यूट्रल एंड शटल हो। आजकल पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा इन है, जैसे आप पेस्टल ब्राउन, बेज, लाइट पिंक, पाउडर ब्लू विच आई एम करेंटली वेयरिंग। ये सारे कलर्स अगर आप अपने वार्डरोब में इंक्लूड करेंगी तो आप बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करेंगी। और ये सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी हैं आजकल। तो हमेशा न्यूड कलर में इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ डार्क कलर। आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा एथनिक वेयर में स्पॉट किया होगा, बहुत ही जगह एयरपोर्ट पे या फिर कहीं मार्केट वगैरह में भी, बट आपने हमेशा ये चीज़ नोटिस की होगी कि वो कभी भी बहुत ज़्यादा बोल्ड और डार्क कलर नहीं पहनते, क्योंकि वो सारे कलर्स आपको उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिखाते। अब बात कर लेते हैं फैब्रिक की। तो जब भी आप एथनिक वेयर में कुछ बनवाए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसकी फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल हो, जैसे सिल्क, कॉटन, ऑर्गेन्जा। ये सारे फैब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा क्लासी तो लगते ही हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। तो आप पॉलिएस्टर या फिर मिक्स कॉटन ऐसे कपड़े से बचे। वो तो दिखने में भी एक्सपेंसिव नहीं लगते और बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल से होते हैं। तो ऐसे पॉलिएस्टर वाले कपड़े को तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे कपड़े लें अपने लिए, एम्ब्रॉयडर्ड ले या फिर प्रिंटेड। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हमेशा गो विद एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी कहीं की भी हो वो बहुत ही ज़्यादा रिच एंड पॉश लुक देती है आपको एज़ कम्पेयर टू प्रिंट। और प्रिंट की ये बात होती है कि थोड़ा बहुत 2-4 बार अगर उसे आप वॉश कर लो तो अगर प्रिंट अच्छी क्वालिटी की नहीं हो तो वो उतरनी भी शुरू हो जाती है, तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा प्रेफर करें कि आप एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहने, जैसे चिकनकारी हो गई, फुलकारी हो गई, या फिर इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी बीड्स वाली। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैंड बैग्स। ये ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम ही बात होती है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है आपके ड्रेसिंग सेंस पे। तो हमेशा जब भी कोई बैग आप अपने लिए ले तो हमेशा ध्यान रखें कि वो स्ट्रक्चर्ड बैग हो, यानी बिल्कुल ऐसी लुंज पुंसी ना हो, कहीं भी गिरती पड़ती ना रहे, ऐसे बैग नहीं हो, हमेशा स्ट्रक्चर्ड हो। और अगर आप ऐसे टॉप हैंडल वाले बैग लेंगे तो वो और भी ज़्यादा एलिगेंट लगती है। और बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड स्टिफ फैब्रिक के बैग्स ले, ऐसे बिल्कुल ही लूज से बैग ना परचेज करें अपने लिए। और बैग्स में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कलर या फिर बहुत ग्रीन, ऑरेंज ऐसे ऐसे कलर्स को अवॉइड करें। आप न्यूड कलर या ब्लैक में इन्वेस्ट कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा पॉश एंड क्लासी लगता है। और जब भी आप अपने लिए हैंडबैग्स परचेज करने जाती हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप किसी भी हाई एंड ब्रांड की फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी तो भूल के भी ना लें। वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। और जिसमें बड़े बड़े ब्रांड जैसे लुई विटॉन, फेंडी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बोल्ड प्रिंटेड होते हैं, तो वैसे बैग्स तो बिल्कुल भी अपने लिए परचेज़ ना करें। आप लोकल ही परचेज़ करें, बट उसकी क्वालिटी देखें, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कलर अच्छे होने चाहिए, टेक्सचर अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ओवर साइज बैग ना कैरी करें। बैग्स हमेशा स्टैंडर्ड साइज़ के ही रखें। आजकल छोटे छोटे हैंडबैग्स का फैशन फिर से वापस आ गया है, तो इसलिए ओवर साइज बैग को अब बैग नो, अभी छोटे छोटे स्टैंडर्ड साइज़ के या फिर अभी जो ट्रेंड में है वो आप यूज़ कर सकती हैं अपने लिए।
अब बात कर लेते हैं वॉचेस की। वॉचेस में भी कपड़ों वाला ही हिसाब रखें। ऐसे सस्ते सस्ते स्ट्रीट्स वगैरह से 100 वॉचेस ना उठाएं, एक ही रखें, 2 ही रखें, बट क्लासी एंड ब्रांडेड रखें। और एथनिक वेयर में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 ही कलर की ज़रूरत पड़ती है, एक सिल्वर विच आई एम करेंटली वेयरिंग एंड एक गोल्ड कलर। उसके अलावा तीसरे कलर की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो 2 ही वॉच रखें, बट अच्छे क्लासी एंड ब्रांडेड रखें। और एथनिक वेयर में इस तरीके की मेटालिक बेल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रैपी बेल्ट्स। तो स्ट्रैपी बेल्ट्स ना लेकर के आप इस तरीके के कुछ मेटालिक बेल्ट्स रखिए सिल्वर एंड गोल्ड कलर की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुटवेयर्स। फुटवेयर्स भी आप जब भी एथनिक वेयर के साथ पहने तो हमेशा न्यूड बेज कलर के ही पहने। ज़्यादा डार्क या भड़कीले कलर अपने लिए ना परचेज़ करें। और अगर आप जुत्तीज़ वगैरह भी लेती हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ब्लिंगी ब्लिंगी वाले नहीं लें। आप टैन ब्राउन कलर के सिंपल जुत्तीज़ यूज़ करें, अपने लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। या फिर सिंपल सिंपल कोल्हापुरी चप्पल्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो सब आप अपने लिए ले सकती हैं। और बहुत ही ज़्यादा ब्लिंगी कलर्स से बचें। इस तरीके के सैंडल्स, जुत्तीज़ वगैरह आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। आप जब भी अपने किसी एथनिक वेयर के साथ ज्वेलरी पहने तो वो ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा भड़कीले ना हो। वो ज्वेलरी आपके क्लोथ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस ज्वेलरी की दुकान बन के आ गई हैं। कोई भी ज्वेलरी पहने तो उसे शटल और मिनिमल रखें। जब भी आप अपने एथनिक वेयर के साथ मेकअप वेयर करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो बहुत ही ज़्यादा सेटल हो, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मेकअप ना हो। बहुत ऐसा नहीं कि आपने आई मेकअप भी भर भर के कर लिया हो और लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा बोल्ड लगा ली हो, हेयर डू बहुत ज़्यादा इधर उधर कर लिया हो। ऐसा ना करें, बिल्कुल ही सिंपल एंड एलिगेंट मेकअप करें, वो आपके फीचर्स को उभार के लाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड मेकअप करती हैं तो आप एक प्लास्टिक ब्यूटी लगेंगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि आप कहीं हैं, बिल्कुल लगेगा कि बस मेकअप ही मेकअप है आपकी जगह। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्किन, हेयर, नेल्स etc, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कि आपके बाल कैसे बने हुए हैं, आपके नेल्स कैसे हैं। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें। आपके बाल अच्छे से बने हुए हों, मैनेज्ड हों, आपके नेल्स कम्प्लीटली फाइल्ड हों, आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल हो, और सबसे ज़रूरी बात, आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने लुक को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, पॉश एंड क्लासी बना सकती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।